लगभग हर बिगनर डेटा एनालिस्ट जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो सीक्वल के टेक्निकल राउंड में फेल हो जाता है जस्ट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द राइट बिजनेस टर्म्स एंड दे डू नॉट हैव द राइट नॉलेज अबाउट द डोमेन। और इसी के सॉल्यूशन के लिए हमने अपने चैनल ट्यूनिंग डेटा पे एक सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे हम 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, जहाँ पे हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आज है हमारा 22वां दिन हमारे 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन चैलेंज का। इससे पहले हमने ई कॉमर्स और रिटेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं जहाँ पे पहले के सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस के वीडियोस एक साथ अवेलेबल है। आप वहां से कैरी ऑन कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा मार्केटिंग डोमेन से होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपने पीजी एडमिन को ओपन करते हैं और क्वेश्चन को एक साथ सोल्व करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये है मेरा पीजी एडमिन एंड दिस इज डे 22 ऑफ 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज इन सीक्वल एंड द क्वेश्चन फॉर टुडे इज द मार्केटिंग टीम वांट्स टू एनालाइज email campaign effectiveness by understanding the user engagement delay and non-engagement rate for each campaign. They ask you to provide the average time in hours it took user to click on product after receiving the email, only for those who click the product, and the percentage of user who never click the product after receiving the campaign email. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एंड आज के क्वेश्चन के लिए हम जो डेटा यूज करने वाले हैं, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये दो टेबल है। पहला टेबल हमारे पास कैंपेन ईमेल्स के नाम से है और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट क्लिक्स के नाम से। तो सबसे पहले मैं आपको कैंपेन ईमेल्स वाला टेबल दिखा देता हूँ। नीचे चला गया है। तो जैसे कि हमारे पास एक कैंपेन ईमेल के नाम से वाला टेबल है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास यूजर आईडी है, कैंपेन नेम है और सेंड टाइम है। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट क्लिक के नाम से। इसके अंदर भी हमारे पास यूजर आईडी है, कैंपेन नेम और क्लिक टाइम है। यानी इसमें हमारे पास वो है जब यूजर ने ईमेल पे क्लिक किया, और पहले वाले ईमेल्स में हमारे पास है जब हमने उनको मतलब कंपनी बिजनेस से उनको ईमेल जब सेंड किया। ठीक है, तो हमें इनके बीच का डिले रेट निकाला है, कितना समय लग रहा है किसी यूजर को ईमेल्स के प्रोडक्ट पे क्लिक करने में, और परसेंटेज भी निकालना है जिसने कभी क्लिक ही नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं और मैं इसको अपने पास ही रख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा एरिया बना लेता हूँ ताकि मैं आपको सही से क्वेश्चन सोल्व करके दिखा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा डिले रेट। ठीक है, डिले निकालना पड़ेगा हमारे सेंड टाइम और क्लिक टाइम के ऊपर। तो इसके लिए हमें दोनों टेबल्स का यूज करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सेलेक्ट, और ईमेल वाले को मैं एज ई ले लेता हूँ। इसमें से हम ले लेते हैं यूजर आईडी। ठीक है, देन हम ले लेते हैं ई डॉट कैंपेन नेम। ठीक है, और ले लेते हैं हम यहाँ पर ई डॉट ईमेल में हमारे पास है सेंड टाइम। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, सेंड टाइम है हमारे पास, तो सेंड टाइम ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें से हम ले लेते हैं सी डॉट क्लिक टाइम। ठीक है, जो होगा हमारा प्रोडक्ट क्लिक्स में से, इसको हम एज सी मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम निकालेंगे डिले इन दोनों सेंड टाइम और क्लिक टाइम के बीच का। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ इनको। क्लिक टाइम जो है हमारा सी में से सी डॉट क्लिक टाइम। ठीक है, माइनस ई डॉट सेंड टाइम। ठीक है, एज डिले। ठीक है, डिले हम यहाँ ले लेते हैं इसको, और डिले, हाँ डिले ही लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसको ले लेते हैं फ्रॉम। सबसे पहला टेबल जो हम लेंगे वो होगा हमारा कैंपेन ईमेल्स, जो हमारा होगा कैंपेन ईमेल्स। ठीक है, और दूसरा हमारा होगा जिसके लिए हम लेफ्ट ज्वाइन का यहाँ पे यूज करेंगे, और वो होगा हमारा प्रोडक्ट क्लिक्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हमारा यूजर आईडी और कैंपेन नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पर, मैंने नाम नहीं दिया, एक नाम दे देता हूँ इनको, ENC। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ई डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट यूजर आईडी एंड ई डॉट कैंपेन नेम इज इक्वल टू सी डॉट कैंपेन नेम। ठीक है,
तो इतना ही चाहिए हमें। देखो मैं इसे रन करके देखता हूँ क्या आ रहा है हमारे पास। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो टेबल क्रिएट हुआ है इसके अंदर हमारे पास यूजर आईडी है, कैंपेन नेम है, सेंड टाइम है, क्लिक टाइम है और डिले हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। पर डिले का ये चक्कर है कि हमारे पास इंटरवल में आ रहा है, हमें चाहिए सेकेंड से आवर्स में चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमें इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक क्लॉज का यूज करेंगे जैसे एक्सट्रैक्ट, और इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर EPOCH, ठीक है। एक क्लॉज है जो हमें सेकेंड्स इसमें से निकाल करके देगा, ठीक है। और इसको हम कर देंगे क्योंकि हमें आवर्स में चाहिए, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3600। इसको हम कर लेते हैं डिले इन आर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो हमारा कैलकुलेट हो गया है डिले इन आर। इसको अभी हम राउंड नहीं करेंगे, राउंड हम जब इसका एवरेज निकालेंगे उस वक्त हम राउंड कर लेंगे। पर हमारे जो डिले है दोनों सेंड टाइम और क्लिक टाइम के बीच में उसको वो हमें आवर्स में यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो इतना तो हमारा हो गया पहला पार्ट। इसको हम एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग सिटीज। इसका नाम हम दे देते हैं इंगेजमेंट डेटा इज दिस टेबल, ठीक है। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमें यूजर आईडी और कैंपेन के हिसाब से हमें एवरेज डिले टाइम निकालना है और परसेंटेज ऑफ यूजर हु नेवर क्लिक द प्रोडक्ट वो निकालना है, ठीक है। तो सही है, सबसे पहले हम सेलेक्ट लेते हैं और यहाँ यूजर आईडी ले लेते हैं, ठीक है। और कैंपेन नेम भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों के हिसाब से निकालना है। और इसके बाद हम लेंगे एवरेज ऑफ डिले इन आर, ठीक है। इसको हम राउंड भी कर लेते हैं अब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे हम चल के इसको राउंड कर लेंगे अप टू 2 डेसिमल्स। इसको एज ले लेते हैं एवरेज डिले टाइम, ठीक है। और दूसरा हमें निकालना है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हु नेवर क्लिक्ड। तो इसके लिए हम करेंगे पहले काउंट ऑफ एवरीथिंग और यहाँ पे हम एक फिल्टर लगाएंगे दैट वेयर क्लिक टाइम इज नल, ठीक है। हमें वही चाहिए क्योंकि हमें वो पता करना है जो कभी किसी ने कभी क्लिक ही नहीं किया हो। क्लिक टाइम इज नल, ठीक है। तो हमें वो काउंट से देगा जहाँ पे क्लिक टाइम की वैल्यू नल है और उसको हमें डिवाइड किससे करना है, पूरे डेटा से जितने भी यूजर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो काउंट एवरीथिंग, ठीक है, इस इसको हम क्या कर लेते हैं नॉन इंगेज परसेंटेज ले लेते हैं इसको, ठीक है। फ्रॉम जो टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया था क्या नाम था उसका, इंगेजमेंट डेटा, ठीक है। तो इसको हम इंगेजमेंट डेटा से लेंगे और यहाँ पे हम ग्रुप बाय का यूज करेंगे क्योंकि हमने एग्रीगेट यूज किया है यहाँ पर। तो यूजर आईडी और कैंपेन नेम हम ले लेते हैं ग्रुप बाय में, ठीक है। ग्रुप बाय, इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो कुछ दिक्कत हुआ है क्या, नहीं, हमारा ये सही कैलकुलेट हो चुका है यहाँ पर। अब हमें करना क्या है कि जो हमें 0 और 1 में यहाँ शो हो रहा है इसको हम कर लेते हैं परसेंटेज में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100, ठीक है। इसको रन करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा आउटपुट यहाँ पे फाइनल आ चुका है हमारे क्वेश्चन का। जिस क्वेश्चन में हमें वो दिखाना था कि एवरेज डिले टाइम क्या है किसी कस्टमर के क्लिक से ईमेल जब उसको भेजा गया जब उसने क्लिक किया, ठीक है। ईच कैंपेन और ईच यूजर आईडी के हिसाब से हमें निकालना था और नॉन इंगेजमेंट रेट भी हमें यहाँ पे निकालना था, परसेंटेज भी, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है सिर्फ नल वैल्यूज के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा दिवाली ब्लास्ट में जो 103 यूजर था उसने कभी ईमेल पे क्लिक नहीं किया। फिर दिवाली ब्लास्ट में 105 नंबर जो यूजर था उसने भी कभी क्लिक नहीं किया। फिर उसके बाद हमारा जो फेस्टिव सेल्स में हमारा 109 एंड 110 जो यूजर था हमारे पास उसने भी कभी क्लिक नहीं किया, ठीक है। तो वो हमने नॉन इंगेज परसेंटेज यहाँ पे निकाल लिया जो 100% शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेम ऐसी एवरेज डिले टाइम है, जैसे 101 जिसने क्लिक किया था उसका एवरेज डिले जो टाइम था वो हमें यहाँ पे आर में शो हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, सेकंड्स पे नहीं है, आवर्स में, क्योंकि हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, जैसे कि आपने इस EPOCH क्लॉज के बारे में जाना जो कि हमें सेकेंड्स में वैल्यू देता है, ठीक है। हमने लेफ्ट ज्वाइन के बारे में जाना, फिल्टर के बारे में जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा, कोई भी पार्ट आपको अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको एक डेटा चाहिए तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे गिटहब प्रोफाइल का, तो आप वहाँ जाकर के सारी डेटा को ले सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग, सीक्वल के रिगार्डिंग, पावर BI या कोई भी करियर रिगार्डिंग हेल्प चाहिए
डायरेक्टली आप मुझे लिंक्डइन पे डीएम कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिप्लाई यू देयर, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब रैप अप करते हैं। सो आई होप गाइज कि आज के क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपने आज पहली बार सीखा, और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो बार बार सीक्वल के इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए थे, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।